guys, welcome back to Rinky's Angelic and we are doing weekly videos for the week starting from 16th to 22nd of June 2024. देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशंस, व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू, आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. सो आई रियली होप यू गाइज आर एंजॉइंग ऑल दीज वीकली वीडियोज. Saturday 7 PM ओनली ऑन यूट्यूब. प्लीज क्लिक दैट नोटिफिकेशन ऑन. अगर आपने अब तक ये बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा. सो गो अहेड, क्लिक दैट, सब्सक्राइब टू द चैनल, share this video in your family groups, guys. Please share this video with your friends, families. We are really looking forward to grow this community at this point. Now without any further ado, let's begin with Aries. Aries as usual मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. एरीज देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशंस क्या बता रही है. एरीज मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है आपके अंदर का इंट्यूशन, आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी ये हफ्ते बहुत अमेजिंग है. देयर इज अ लॉट ऑफ सुप्रीम पावर कनेक्शन, जिसको मैं बोलूंगी. आपको हर एक जो भी चीज ये हफ्ते करनी है ना, आपका गट आपको वो बताएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी. आप एंजल नंबर्स, आप यूनिवर्स सिग्नल्स, एंजल मैसेजेस, कहीं ना कहीं से आप उसके थ्रू आओगे, उसके अक्रॉस आओगे. आपको अपने लाइफ में इस हफ्ते की एनर्जी में क्या करना है वो आपको सही में पता लगेगा. आई फील एरीज आपके अंदर बहुत एबिलिटी है ये हफ्ते टू काम एवरीथिंग डाउन. मुझे ऐसे लग रहा है लोगों को शांत करा सकते हो, सिचुएशन को शांत करा सकते हो. जो सिचुएशन शायद ना इस हफ्ते बहुत हाइपर हो गई है, जो सिचुएशन शायद बहुत रिस्की हो गई है, बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई है, आपके अंदर वो पावर है, वो अथॉरिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि आप उस सिचुएशन को भी संभाल पाओ. मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी का झगड़ा हो रहा है या किसी की आर्ग्यूमेंट्स हो रही है. यू नो व्हाट एरीज, टेक दैट इनिशिएटिव. आप लोगों के बीच में इंटरफेयर करो. हाँ, मतलब मैं ये लिटरली बोल रही हूँ कि आप इंटरफेयर करो लोगों के बीच में, उनको समझाने की कोशिश करो. चाहे वो आपका मैस है या नहीं है, चाहे वो आपका स्यापा है नहीं है, बट आपको किसी की हेल्प करनी है. क्यों? क्योंकि यू आर बीइंग गाइडेड एट दिस पॉइंट. आई फील एरीज यू आर रियली बीइंग गाइडेड बाय गॉड, बाय सुप्रीम पावर. तो आप इसका पूरा इस्तेमाल अपनी लाइफ में और आपके आसपास के लोगों की लाइफ में भी करें. उसके साथ जो सेकेंड कार्ड आया है एरीज, मैं सिर्फ ये बोलूंगी या डिपेंड नहीं होना है किसी पे. ये हफ्ते ऐसे लग रहा है आप एक विशियस सर्कल में ना अटक गए हो, एक जकड़ में अटक गए हो कि यार मैं ना इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ना इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकती. आपकी इंडिविजुअलिटी तो दिख ही नहीं रही है. आपको वो रिलेशन, वो सिचुएशन से थोड़ा सा डिटैच करना पड़ेगा. मेरे को ऐसे लग रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एरीज ये हफ्ते ये है कि आपको कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी. किसी ना किसी से आपका एक बोलते ना लिटरली ऐसे लग रहा है कनेक्टेड हो, बट वो अभी वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है और ये कनेक्शन आपको बैकफायर कर रहा है. मैं ये नहीं बोल रही कनेक्शन तोड़ना है, बट मैं ये बोल रही हूँ कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनैलिटी दिखाई नहीं दे रही है. आप ये मेस में, ये सिचुएशन में गुम हो गए हो. I really need you to come out of that. I really need you to cut off the dependability. जब आप ये कट करोगे ना, आपकी स्ट्रेंथ वाली एनर्जी और ज्यादा अच्छी होगी, और ज्यादा वेलकमिंग होगी. आपको और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स गॉड गिफ्ट करेंगे, राइट. उसके बाद जो एंजल मैसेज आया आपके लिए एरीज, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस. जो भी आप ये हफ्ते कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो ना, उम्मीद अच्छी रखनी है, एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव रखनी है, तभी जाके आपका काम भी बहुत पॉजिटिव होगा. सो यू आर देयर, बट यू स्टिल नीड टू लाइक रियली गियर अप. यू स्टिल नीड टू लाइक पुश योरसेल्फ अ लॉट हार्डर एट दिस पॉइंट. सो या Aries, that is what we have for you. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. God bless you. Goodbye. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. टॉरस देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशंस क्या बता रहा है. टॉरस बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन है यार आपकी एनर्जीज में. आप बहुत अटके हुए, जकड़े हुए, बहुत डिफिकल्ट, बहुत मेसी सिचुएशन में गूंज रहे हो. आई फील समवेयर सबसे पहली जो चीज आपको करनी है ना टॉरस, मैं ये बोलूंगी ये हफ्ते कुछ करो या ना करो, बट अपने पास्ट को थोड़ा सा फॉरगेट करो. थोड़ा सा अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करो. आप बार पीछे भाग रहे हो, आप बार अपने पास्ट में जा रहे हो. जो चीज वर्कआउट नहीं हुई है, जो चीज प्रॉब्लमैटिक है, जो चीज डिफिकल्ट है,
यू नो व्हाट टॉरस, इट्स हाई टाइम कि आप अपनी एनर्जीज को किधर डिफरेंट जगह पे चैनलाइज करो, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो, अपना मन बहलाओ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दो। आप बस सिंक होते जा रहे हो, अपने ही इमोशंस की इतनी बड़ी डार्क होल बना दिया आपने, बस उसके अंदर घुसते जा रहे हो। ट्रस्ट मी, इट इज गेटिंग ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, बट अभी टॉरस आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। बहुत लेजीनेस दिख रही है, आई फील टॉरस ये हफ्ते तो कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, बस एकदम आपके अंदर ना लेजीनेस और ड्रेन, भाई मैं थक गई हूँ। किससे थक गए हो? आई फील अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, अ लॉट ऑफ फेलियर्स, दैट इज वेयर यू आर एट। ये चीज ना आपको थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले रही है। यू नो व्हाट, आई रियली नीड यू टू सिट डाउन विथ योर सेल्फ दिस वीक। जितना हो सके अपनी एनर्जीज को समझे, जितना हो सके उतना अपनी एनर्जी पे वर्क करने की कोशिश करें। जैसे आप ये सारी चीजों करोगे ना, मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा विजन मिलेगा इस हफ्ते ना। ऐसे लग रहा है यार हाँ ठीक है, जैसे दिन आ रहा है मैं काट रही हूँ, हो रहा है। देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो विजन। टॉरस, यू नीड टू अप योर गेम अ लॉट, एंड हाउ एंजल मैसेज फॉर यू इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं एक्सप्रेस करो क्रिएटिवली टू व्हाट यू फील, स्टार्ट पुटिंग योर थॉट्स इन प्लेस, यू नो, स्टार्ट जर्नलिंग, स्टार्ट विजन बोर्ड, स्टार्ट यू नो विद अफर्मेशंस, व्हाटएवर जो आपको इस वक्त मोटिवेशन दे, जो आपकी लेजीनेस शायद हटा दे, दैट इज व्हाट यू नीड टॉरस, एंड यू रियली नीड टू फोकस, अलाइन एंड pick yourself up this week. That is literally the only thing that I want you to do. Yeah Taurus, that is what we have for you. I really hope यार आपको ये readings help कर रही हैं, guide कर रही हैं, motivate कर रही हैं। Yeah, stay tuned for the upcoming weekly readings. Goodbye. We move to Gemini. Gemini में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। Gemini देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशन। Gemini बहुत फ्रस्ट्रेशन, I only see frustrations for you this week. ऐसे लग रहा है गुस्सा नाक पे बैठा है, लोगों से आप आर्ग्यूमेंट्स मोड़ ले रहे हो, झगड़े मोड़ ले रहे हो, मतलब किसी की बातों में ना आप अलाइन ही नहीं हो पा रहे हो, किसी की बातों को ना शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। एंड Gemini, I really want to point this towards you and be like, थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा ठंड रखो, थोड़ा सा दिमाग को काम डाउन करो। यू नो ये सिचुएशन जो है मेसी है, आई अग्री, डिफिकल्ट है, आई अग्री, बट ये गुस्से से सॉल्व नहीं होगी, ये गुस्से से कहीं लीड नहीं करेगी। इनफैक्ट आप और डार्क स्पॉट में पहुंचते जा रहे हो, आप और डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंचते जा रहे हो। आपको सबसे पहले शांति रखनी है, दैट इज व्हाट दिस कार्ड सेज। जैसे आप शांति रखोगे, मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे आपको अपने आगे के कदम पता चलेंगे। ऑफ कोर्स राइट नाउ इट इज वेरी ब्लैंक, ऑनेस्टली Gemini ये हफ्ता बहुत ब्लैंक लग रहा है, बहुत वेग लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने ना आपको जकड़ के रखा हुआ है, सो मच सो दैट कि यार मैं एक कदम नहीं बढ़ा पा रहा, आगे मेरे से कुछ नहीं हो रहा। यू आर वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ड्रेन। सबसे हाई एनर्जी जो पिकअप हुई है वो यही है कि आप फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हो। आई फील Gemini आपके लिए ये वीक का मंत्रा यही है कि आप एक जाप माला लें, स्पेशली हो सके तो एक क्लियर कॉर्ड्स जाप माला लें, उस पे चैंट करें। पट्टी की माला आती है ना, हाँ वो भी चलेगी। तो आप एक यू नो उस पे चैंट करें, इजी, शांति। जो आपको वर्ड कंफर्टेबल लग रहा है, जो आपको वर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों में से कोई भी वर्ड आप चैंट करें। उससे आपकी एनर्जीज एक स्टेबल होगी, एक प्लेस पे आएगी, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर। उसके बाद एंजल मैसेज तो यही है Gemini आपके लिए, स्टार्ट लुकिंग इनसाइड योरसेल्फ। आपके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बहुत इमेजिनेशंस है, बहुत एंथुजियाज्म है, बहुत कुछ करना है, बट आप इतनी मेस में अटके हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं अपने अंदर झांक के देखें और अपने अंदर की अच्छाई को शायद बाहर निकालने की कोशिश करें। सो Gemini, that is what we have for you. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. कैंसर में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड इस वक्त और एक एंजल मैसेज कर रही हूँ। देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशंस आपको क्या बता रही है। कैंसर, सबसे पहले तो ये है कि हाँ आपने ना कोई चीज पे बहुत एफर्ट डाला है, बहुत मेहनत डाली है, अनफॉर्चुनेटली वो फिगर आउट नहीं हुआ, वो काम नहीं हो पाया। अब आप एक पॉइंट पे हो जहां आपको फेलियर एक्सेप्ट करना है। तो ये हफ्ते थोड़ा सा फेलियर को एक्सेप्ट करो, फेलियर को थोड़ा सा डाइजेस्ट करो और नए तरीके से, नए सिरे से मैं चाहती हूँ आप कुछ स्टार्ट करें। कैंसर, आपके अंदर ना बहुत जज्बा है, यू आर नॉट अ गिव अप पर्सन। ऑफ कोर्स यू कम टू अ पॉइंट एंड एक्सेप्टिंग द फेलियर
वेरी स्ट्रांगली, मैं ये भी आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि अब ना कुछ नया करो। आप ना अभी भी वो डल इमोशन में अटक गए हो, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मैं ना वो कैंसर में एनर्जी देख रही हूँ कि यार मैं डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यू नो व्हाट यू आर फीलिंग एंड दैट एनर्जी इज देयर, ये चीज हो चुकी है, अब आपको इससे बाहर आना है, अब आपको इससे उभरना है। जैसे आप इससे बाहर आने की कोशिश करोगे, इससे उभरने की कोशिश करोगे, कांस्टेंट एफर्ट, कांस्टेंट मेहनत करोगे ना, ट्रस्ट मी कैंसर, आप बेटर फील करोगे। आपकी स्ट्रेंथ आपकी मेहनत है, आपकी स्ट्रेंथ आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी स्ट्रेंथ आपकी डेडिकेशन है, तो ये चीजों को निकालो मत। प्रोफेशनली मैं बोलूंगी जितना ज्यादा काम होता है ना ये हफ्ते, उतना ज्यादा काम करें। जैसे जैसे आप काम कर रहे हो आपकी एनर्जी ओपन हो रही है, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो रही है, आपका एक विजन, एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस एनर्जी से तो लग रहा है यार ये हो गया, अब क्या है ना, ये तो छूट गया पीछे, इसमें तो मैं सक्सेस नहीं देख पाया, मेरे को फेलियर मिला, अब क्या। अब आपको काम पे लग जाना है, अब आपको एफर्ट लेना है। जितना ज्यादा एफर्ट उतना ज्यादा रिजल्ट। आपकी डेडिकेशन आपको आगे बढ़ाएगी, आपकी डेडिकेशन आपको सक्सेस दिखाएगी। उसके साथ जो आपकी एनर्जी आई हुई है दैट इज फैमिली हार्मनी। कैंसर में यही बोलूंगी, थोड़ा सा फैमिली टाइम भी ये हफ्ते निकालें। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको बहुत मोटिवेट करेगी टू फील लाइट, टू फील बेटर, टू फील पॉजिटिव, टू फील पावरफुल, टू फील बैक इन एक्शन। तो हो सके अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करें। ये वीकेंड या ये वीक कहीं भी आपको जैसे स्क्वीज इन करने मिल रहा है टाइम, तो प्लीज कीजिए, क्योंकि ये ना आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहा है। तो आपकी फैमिली हार्मनी आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहा है, उससे आपकी जो भी दुख बोलो, जो भी सैडनेस बोलो, जो भी फेलियर बोलो, वो आप अच्छे से फॉरगेट करके आगे बढ़ने लगोगे। सो Cancer, that is what we have for you. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। लियो देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशन लियो आपके लिए क्या बता रही है। लियो सबसे पहले तो ओके मैं 2 कार्ड हमेशा पुल करती हूँ, बट आपके लिए लियो 3 कार्ड आ गए हैं, तो मैं ये तीनों की रीडिंग आपको दूंगी। यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं आपको ये भी चीज शायद एक्नॉलेज करके अच्छे से बताऊं, ताकि इनकी एनर्जी आप अच्छे से एनहांस कर पाओ, अच्छे से ले पाओ। सबसे पहले तो ये है कि लियो, अगर आप कोई चीज का प्रेशर फील करो, कोई चीज का बर्डन फील करो, वो थोड़ा सा लाइट हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके सर पे मंडरा रहा है, या प्रोफेशनली या पर्सनली, या आपके पेरेंट्स आपकी शादी के पीछे पड़े, या आपका बॉस आपकी नौकरी के पीछे पड़ा है। तो कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन है जो डिफिकल्ट हो रही है किसी इंसान की वजह से। आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो, आप थोड़ा सा ब्रीदर चाहते हो, आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो। बट मैं लियो यही बोलूंगी, कहीं ना कहीं आपको ये सिचुएशन में रहना पड़ेगा। ऑनेस्टली आई फील इसका कोई वे आउट नहीं है, इससे आप भाग नहीं पा रहे हो, जितना आप कोशिश कर रहे हो वो लियो नहीं हो पा रहा है। सो समवेयर यस इज, मैं से बोलूंगी ये सिचुएशन से डील कर लो यार, ये हफ्ते ना सेल थ्रू कर लो। ये बर्डन है, ये प्रेशर है, ये डिफिकल्ट है, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम कोई वे आउट नहीं है। अब उसका जो वे आउट ये है ना, आपको कहीं ना कहीं मल्टीटास्क करने की कोशिश करना है, चाहे वो काम हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। थोड़ा सा अपना मन दूसरी जगह बहलाना है। लाइक अगर आपका प्रेशर प्रोफेशनल है तो मैं बोलूंगी पर्सनल में स्किप करो। अगर आपका प्रेशर पर्सनल में है, थोड़ा सा काम पे ज्यादा ध्यान दो। सो 60-40 का रेशियो या लिटरली 70-30 का रेशियो में आपको ये हफ्ते काम करना है। जैसे आप वो करोगे ना, ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपकी एनर्जीज आई फील लियो ये बता रही है कि देयर इज अ न्यू बिगनिंग। कहीं ना कहीं कोई न्यू चीज की शुरुआत हो सकती है, कोई पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है, कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन आ सकती है। आप उसको ओपन रहो, उसको एक्सेप्ट करो, उस पर काम करने की कोशिश करो, इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। अगर आप कहीं एक कपल हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, दिस इज अ ग्रेट वीक वेर आई सी एनर्जीज टू बी ब्लूमिंग फॉर यू। ये भी बता रही हूँ कि पैसे में भी बरकत दिख रही है। सो एनर्जीज आर लुकिंग गुड, बट यू नीड टू काइंड ऑफ रियली स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग। उसके साथ जो आपका एंजल मैसेज आया है, अगेन फाइनेंशियल फ्लो। लियो यार ये हफ्ता अच्छा है, मतलब बर्डन है, प्रेशर है, डेफिनेटली अग्री, बट पैसे पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, काम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। आपके फाइनेंसेस आपके पास आएंगे। मैं ये बोलूंगी ये हफ्ते एटलीस्ट आपके फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद अबंडेंस, इज द यूनिवर्स इज द एफर्मेशन दैट आई वांट यू टू यूज। जैसे आप ये कर रहे हो, आप रिलेशन अपना पैसे के साथ और अच्छा बना रहे हो, और आपकी वाइब्रेशन खुल रही है, ओपन हो रही है, एंड यू आर वॉकिंग इन दैट पाथ, यू आर वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन, राइट? सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू।
Leo, I really, really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. वर्गो देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशन क्या बता रही है. वर्गो सबसे पहले तो यार ऐसे लग रहा है कि ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. ऑफकोर्स काफी सारी चीजों की उम्मीदें रखी जा रही है, काफी सारी चीजों की प्लानिंग की जा रही है. बट जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना वर्गो, वो ये है कि अपने पेशेंस को काबू में रखना ही पड़ेगा. वर्गो आप अपना पेशेंस लूज करो, जिसके वजह से आप पूरी करे कराए पर पानी फेरे हो. लिटरली यू वर्क सो हार्ड फॉर समथिंग एंड अब आके एंड पे आप गिव अप करो बिकॉज यू आर गेटिंग हाइपर, बिकॉज यू आर गेटिंग इम्पेशेंट. ये हफ्ते का एक सलाह ये है कि आपको अपनी पेशेंस पे ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखना है. कोई भी चीज पे ना टाइम बाउंड मत करो, कब होगा कब होगा कब होगा. ये चीज आपको रिलैक्स करनी है, सरेंडर करनी है ऊपर वाले पे. आपका सही समय पे काम हो जाएगा. ये हफ्ते मैं चाहती हूं कि आप फोकस करें अपनी ग्रोथ पे, अपनी लर्निंग पे, अपनी एनर्जी को एलिवेट कीजिए. कहीं भी अभी आप जो भी कर रहे हो ना, उससे आप आगे कैसे बढ़ोगे ये चीज सोचना है. अगर आप आज एक स्पेशल एक स्पेसिफिक रैदर डेजिग्नेशन पे हो, इसके ऊपर वाले डेजिग्नेशन पे पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, आप अपने अंदर ये सारे क्वेश्चंस पूछें ये हफ्ते. जितना ज्यादा आपका नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट स्टेप आपको क्लियर होगा ना, ट्रस्ट मी वर्गो, आपका वो रास्ता और आसान हो जाएगा और आप उस रास्ते तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे. आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप एंगेज हैं तो अपने मैरिज के बारे में सोचें, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली, अगर आपकी वो चॉइस है तो उसके बारे में सोचें, या आपको ओवरऑल कैसे ग्रो करना है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने पार्टनर के साथ. मैं चाहती हूँ ये हफ्ता आप अपना नेक्स्ट स्टेप को डिफाइन करें. जैसे आप अपना नेक्स्ट स्टेप डिफाइन करेंगे वर्गो, एवरीथिंग विल लुक लाइक मोर पॉजिटिव, मोर पावरफुल, और आप एकदम मैं बोल रही हूँ भगवान भी आपका साथ देंगे. फिर आपका नेक्स्ट स्टेप डिफाइन हमको ये हफ्ते करना है, राइट. उसके बाद जो एंजल मैसेज आया है, लेटिंग गो. लाइक आई सेड, कोई भी चीज पे टाइम बाउंड नहीं होना है, कब होगा कब होगा कब होगा. लेट गो करना है, सरेंडर करना है. आई रिलीज, आई सरेंडर वट एवर इज होल्डिंग मी बैक, आई चूज टू लेट गो दैट, राइट. तो जितना ज्यादा हो सकता है आप लेट गो करें, सरेंडर करें, कोई भी चीज के पीछे डेस्परेट ना हो particularly ये हफ्ते. That is what angel messages for you guys Virgo. That is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. Libra, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Libra, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशन आपको क्या बता रही है. सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी, लिब्रा बहुत लॉस्ट हो ये हफ्ते. देख रहे हो ये कार्ड की 100 चीजें चल रही है दिमाग में, पर एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है, नहीं पता. मुझे ऐसे लग रहा है बहुत डिफिकल्ट टाइम, बहुत डिफिकल्ट पीरियड है. क्योंकि आप ना अभी भी समझ नहीं पा रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी क्लाउड्स के अंदर छुपे हुए हो. आपको क्लाउड्स के बाहर आना पड़ेगा, आपको रियल सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा. जितना ज्यादा हो सकता है उतनी वो एनर्जी को वेलकम करना होगा, क्लैरिटी को वेलकम करना होगा. सबसे पहला तो मैं आपको लिटरली एक कैसे कहते हैं टिप ऑफ द वीक ये दूंगी कि प्लीज स्टार्ट मेडिटेटिंग. अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होती है, कोई ना कोई भगवान का गाना, भजन, मंत्रा एटलीस्ट सुनने की कोशिश करें. बिकॉज यू आर गेटिंग अ लिटिल आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, कभी हाइपर, कभी इमोशनल, कभी काम, कभी एंगर. तो ये सारी चीजें बहुत फ्लक्चुएट हो रही है. लिटरली एक हफ्ते में सारा कुछ दिख रहा है. you're calm, you're positive, you're negative, you're hyper, you're emotional, you're aggressive. सारी चीजें you need to really have a stable energy, right? For that meditation और भजन और मंत्रा is a must. उसके बाद जैसे आप अपने आप पे काम करना चालू करेंगे, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आई फील यू विल सेल थ्रू द वीक. ये हफ्ता अच्छा निकल जाएगा, कोई बड़ी आंच या प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट आपको ये समझना है, आप जो भी सिचुएशन पे शायद वर्क अराउंड करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है वो भी आपका काम हो जाएगा. दिस इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस, दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री. तो जो भी आपकी particularly energy है, particular situation है, you will come out of it, but you need to really work to that, right? मुझे ऐसा लग रहा है लोगों का भी आपको बहुत साथ मिल सकता है. So maybe seek that help and guidance from people who can really pull you out of this tough situation. उसके साथ साथ आई फील लिब्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिलायंस, अपने आप को पकड़ के रखना,
अपने आप को होल्ड करना, मे बी गिव योर सेल्फ द हग दैट यू नीड. आई फील लिब्रा, इट इज द टाइम यू टेक मोर केयर ऑफ योर सेल्फ. अपनी ध्यान और अपना केयर आप जब तक नहीं करेंगे ना, कोई आपकी नहीं करेगा. सो यू नीड टू बी मोर असर्टिव. आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, अपनी हेल्थ का, अपने वेल्थ का, अपनी वेलबींग का, सारी चीजों का लिटरली ध्यान रखना है. एंड यू हैव टू डू दैट लिब्रा फॉर योर सेल्फ. Yeah, that is what we have for you, Libra. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Scorpio. स्कॉर्पियो में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. स्कॉर्पियो देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशन क्या बता रही है. स्कॉर्पियो, यू आर फीलिंग बिट्रेड. आपको बहुत दुख पहुंचा है, आपको बहुत चोट पहुंची है, आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो. आई फील यस, दीज आर द इमोशंस जो आप गो थ्रू कर रहे हो ये हफ्ते स्कॉर्पियो. बट मुझे ये भी लग रहा है कि गलती कहीं ना कहीं आपकी है. आपने एक सिचुएशन में जानबूझ के कदम डाला है. यू न्यू कि ये सिचुएशन ऐसी ही टर्न होगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं मान रहा था, कहीं ना कहीं आपका दिमाग नहीं मान रहा था. दैट देयर वाज नॉट लाइक अ बैलेंस, राइट. तो आपने जान के ये सिचुएशन में एंटर करा है. अब नाउ दैट यू आर फीलिंग बिट्रेड, यू आर फीलिंग चीटेड, आई नीड यू टू स्टॉप. आप फिर भी स्टॉप नहीं हो रहे हो, आप फिर भी वही सिचुएशन में वापस जाने की कोशिश कर रहे हो. यू आर सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर नो रीजन. तो मुझे ऐसा लग रहा है यार, मतलब जान के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई, राइट. सो वी नीड टू स्टार्ट ड्रॉइंग more boundaries. We need to set more limits for who? For yourself. अपने limits आपको खुद set करने हैं, अपने beliefs भी आपको set करने हैं. आप जानते हो आपका intuition इतना strong है, इतनी vibration अच्छी है आपकी स्कॉर्पियो, but फिर भी again and again the same mistake, right. तो ये एक पैटर्न बन रहा है स्कॉर्पियो. ये पैटर्न को हमको इधर ही ब्रेक करना पड़ेगा. हाउ? बाय मेकिंग म्यूजिक. नाउ व्हेन आई से मेकिंग म्यूजिक, योर एंजल्स आर टेलिंग यू कि आप कोई म्यूजिक से, कोई डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करें. कोई सूदिंग म्यूजिक सुने, उससे मेडिटेट करें, कोई सूदिंग भजन सुने, कोई मंत्रास, कोई जाप आप खुद से करने लगे, ताकि आपकी एनर्जीज में स्टेबिलिटी आए, ताकि आपका एंटीना दिमाग लिटरली खुले. दैट इज वॉट यू नीड टू डू स्कॉर्पियो. आपको अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेगी. सो यार, दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो. आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius, 2 टैरो कार्ड as usual और एक एंजल मैसेज. देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, वाइब्रेशंस आपके लिए क्या बता रही है. सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है आप एकदम एज पे खड़े हो. ये हफ्ते आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी से बात करना ही पड़ेगा. आप ना मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है सालों से या बहुत महीनों से एक चीज की कोशिश कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, पर अकेले लगे हुए हो. बस मेरे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को किसी का फेवर नहीं चाहिए, मैं I need you to cut that मैं out of your life at least for this week, right? Sagittarius, जैसे आप ये मैं हटाओगे और हम, we, टीम बोल के चीजें करने की कोशिश करोगे, आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा. आपकी एनर्जी बहुत क्लियर हो जाएगी, आप बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव महसूस करोगे. मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस सबसे पहले कोई क्रिएटिव एक्टिविटी में अपने आप को ढालें. ये हफ्ते कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें. लिटरली नहीं समझ आ रहा है तो पेंट कर ले, नहीं समझ आ रहा है तो ड्राइंग कर ले, नहीं आ रहा है तो जर्नल कर ले. डू समथिंग अपने आप को उठाने के लिए. देयर इज सो मच डीमोटिवेशन इनसाइड यू ना, और ये क्रिएटिविटी ही हटाएगी ये डीमोटिवेशन. इमोशनली आप किसी अपने लव वन से बात करें, आप जो फील करें ना, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है. फील सैजिटेरियस, इट्स अबाउट टाइम. जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आई स्टार्टेड बाय सेइंग कि आप एज पे खड़े हो. अब हमको आपको पीछे लाना है, हील करना है. तो जितना हो सके उतना अपनी हीलिंग पे पर्टिकुलरली ये हफ्ते फोकस करें. जैसे आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, आप रिलीज कर रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, आप अपने अंदर से बात कर रहे हो, अपने आप से झांक कर देख रहे हो, काफी सिचुएशंस में आप सुधार देखोगे बाय द एंड ऑफ द वीक. एंड यू विल रियली फील प्राउड कि आपने अपने ऊपर एफर्ट लिया, आपने अपने ऊपर मेहनत करी, राइट. उसके बाद वापस यही मैसेज आया है सैजिटेरियस की क्रिएटिव एक्सप्रेशन. यू नीड टू एक्सप्रेस, यू नीड टू टेल व्हाट यू आर फीलिंग, इफ नॉट टू अदर्स बट टू योरसेल्फ. आप अपने आप से तो एक्नॉलेज करो, अपने आप से तो एक्सेप्ट करो कि आपको हो क्या रहा है. जब आपको ही नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, आप उसको हील कैसे करोगे, राइट. सो इट्स अबाउट टाइम you start understanding your energies in a deeper way. That is what we have for you, Sagittarius. I really hope it helps, gives you light, positivity,
all that you're looking forward to have a great week ahead. We move to Capricorn. केप्रिकॉन में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. केप्रिकॉन देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज वाइब्रेशन क्या बता रही है. सबसे पहले तो केप्रिकॉन में ये बोलूं कि ये हफ्ते आपका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है, आपका रिलेशनशिप बेटर फील कर रहा है. यू आर फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू योर पार्टनर विच ऑल्सो कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ इंटिमेसी दिस वीक. तो आप डेफिनेटली वो एनर्जी एक्सचेंज करो अपने पार्टनर के साथ फॉर श्योर. अगर आप सिंगल हो, यू विल रियली वर्क अपॉन योर सेल्फ इन टू फाइंडिंग द राइट पार्टनर. आप एफर्ट ले रहे हो, आपकी एनर्जी खुल रही है, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है, राइट. कहीं ना कहीं आप भी अभी इनिशिएशन ले रहे हो और ये इनिशिएशन ऊपर वाला देख रहा है और आपके तरफ राइट प्रोस्पेक्ट भेजेंगे. इतने टाइम तक आपने एक दीवार रखी थी, अब वो दीवार हट रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली. दो आई नीड यू टू ऑफ कोर्स कीप डूइंग द एफर्ट्स दैट यू आर डूइंग इन. उसके साथ ये है केप्रिकॉन, जो दिमाग में आइडियाज चल रही है ना उसको फोकस करो. अपनी आइडियाज को लेट गो मत करो, अपनी आइडियाज को पानी में मत डालो. आई फील यू रियली नीड टू टेक चार्ज एंड बी ऑल द मोर मोटिवेटेड एंड पेप्ड अप फॉर एवरीथिंग दैट यू चूज टू डू. मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए. जो जो आप करना चाहो इस हफ्ते अपनी आइडियाज को स्ट्रांगली अपने सामने रखो. जैसे आप अपनी आइडियाज को स्ट्रांगली अपने सामने रखोगे ना, आपको उसका नेक्स्ट स्टेप पता चलेगा. आपको पता चलेगा अब मुझे इस पर क्या करना है, राइट. बट बुक और पेन लो, आई फील दैट इज इंपॉर्टेंट. बुक और पेन में अपनी आइडियाज अपनी एनर्जीज को डालो, तभी आपका नेक्स्ट 5 स्टेप्स क्लियर हो जाएगा. उसके साथ साथ एंजल्स आपको बोल रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी आपको होल्ड अप कर रहा है, जो भी एनर्जी शायद आपको इस वक्त मतलब सुकून नहीं दे रही है, उसको निकालो. ट्राई टू डिटॉक्सिफाई योर सेल्फ, ट्राई टू क्लेंज योर एनर्जीज. हो सके तो ये हफ्ते एक बारी ही सही सॉल्ट वाटर बात लें, ताकि जो भी अनवांटेड एनर्जीज है उसको हम क्लेंस कर लें और आपकी एनर्जीज डिटॉक्सिफाई हो जाए. हम वेलकम करें पॉजिटिविटी को, राइट. सो दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी. Aquarius देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है. Aquarius सबसे पहला जो कार्ड आया है यही बोल रहा है आप चीजें कर रहे हो. ऑफ कोर्स आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, आपको पता है आपको क्या करना है, वो क्लैरिटी भी आपके अंदर बहुत अच्छी है, राइट. बट आपका जो अप्रोच है ना चीजें करने का, आपका जो अप्रोच है ना काम करने का, वो बहुत गलत हो रहा है, वो बहुत अग्रेसिव हो रहा है. सामने वाला ना आपको गलत समझ रहा है, जबकि आपकी नीयत गलत नहीं है. आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस एकदम सही है, बट आप हमेशा इतना मतलब अग्रेसिवली कर लेते हो. आपकी टोनैलिटी गलत हो सकती है हफ्ते, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत हो सकते हैं हफ्ते. तो स्टार्ट यूजिंग मोर काइंड एनर्जी, मोर काइंड वर्ड्स टुवर्ड्स अदर्स. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आपकी नीयत गलत नहीं है, बट लोग आपको फिर गलत ले लेते हैं और वो ना चीजें फिर गंदी होती जाती है, राइट. सो आई फील एक्वेरियस इट्स हाई टाइम टू बी केयरफुल इन द सेंस अपनी चॉइस ऑफ वर्ड से, अपना टोनैलिटी से, अपनी कम्युनिकेशन से, ये चीज से थोड़ा केयरफुल रहना है आपको. क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है यार आप ना ऊपर वाले से जो भी मांगते हो टचवुड आपको मिलता ही है, चाहे वो देर सवेर हो. ये हफ्ते भी ऐसा, आप ऊपर वाले से बात करो, आप वो थोड़ा सा टाइम निकालो. ये हफ्ते एटलीस्ट 40 to 50 मिनट्स, मैं एक साथ नहीं बोल रही हूँ, बट मे बी 10-10 मिनट शायद आप निकाल पाओ. भगवान से बात करो, भगवान से कम्युनिकेट करो. जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करोगे ना, आई फील उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ज्यादा आपके लिए पावरफुल है, उतना ज्यादा आप क्लियर हो जाओगे एक सिचुएशन में, एक एनर्जी में, एक वाइब्रेशन में. मुझे ऐसा लग रहा है बस भगवान आपको मतलब वेलकम कर रहे हैं. जो भी आपको चाहिए वो मांगो एंड आपको उसके रास्ते दिखने लग जाएंगे, राइट. एनर्जी, एंजल मैसेजेस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट यू आर फीलिंग. एक्नॉलेज कीजिए, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए. आप ना अपने आप को बहुत इग्नोर मोड पे डाल के चल रहे हो. सो जो भी आपकी सबकॉन्शियस भी शायद आपसे बात करने की कोशिश करिए, प्लीज उसको वैल्यू दे, इंपॉर्टेंस दे. हर चीज एक सही ढंग से प्रेजेंट करें, क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें, ना कि हाइपर होके एक्सप्रेस करें. या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Pisces देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जी वाइब्रेशन क्या बोल रही है. सबसे पहले तो Pisces, इट लुक्स लाइक अ गुड वीक आपकी पर्सनल लाइफ को लेके.
you're feeling content, there is a lot of gratitude. आप अपनी फैमिली की हेल्थ, वेलबींग, सैनिटी, सुकून, शांति के लिए बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्राना करो, विच आई फील यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और यही चीज शायद आपको आगे बढ़ने में मदद करा रही है, यही चीज शायद आपकी फैमिली लाइफ पे ग्रो कर रही है. बट यू नो व्हाट आई फील, इतना फैमिली करो पाइसेस कि आपकी ना गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, आप प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा बैक सीट पे रख के बैठे हो. आई रियली नीड टू पिक योर प्रोफेशनल गेम अप अगेन. कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप से क्वेश्चंस पूछो आपको क्या करना है, मोटिवेशन लाओ. आई फील दैट सच अ लाइक स्लो एनर्जी. ये हफ्ते भी शायद ऐसे ही घसीट सकता है, ये हफ्ते भी शायद आप कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ वैल्यू एडेड चीज नहीं कर रहे हो. सो आई नीड यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट अ लिटिल मोर. एंड Pisces, बी केयरफुल, ट्राई टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम. और डिफिकल्ट टाइम क्या ना, ये आपकी लेजीनेस है, ये आपका मे बी बैड अप्रोच है. तो ये सारी चीजों को हमको थोड़ा सा शेक करना चाहिए. एंड हाउ, लुक इन साइड योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ कि भाई आज मैंने जो एम्पायर बनाया है, उसकी मैं कितनी वैल्यू करती हूँ. Just one question, right? When you ask yourself this question, you will get the motivation back. So Pisces, it's about time to start looking inside yourself and focusing and being more aligned to your thoughts, to your vibrations. That is what we have for you guys. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.